90 दिन में पंजाब में इंतखाबात कराने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अभी तक आप फैसले में गलती की निशानदेही नहीं कर सके। ये कोई दस्त बदस्त लड़ाई नहीं, आईनी मामला है। आइन पाकिस्तानी अवाम से जुड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने कहा, कोई कानून इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम नहीं कर सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, ये कोई इख्तियारात की लड़ाई नहीं कि ये मेरा इख्तियार है, ये तेरा इख्तियार है। बात कानून की नहीं, आइन की है। हम आइन से बाहर नहीं जा सकते। अदालत आपको कायल करने नहीं बैठी कि फैसले में गलती है, ये नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि कानून बन गया, अब चाहे 690 दिन तक इंतखाबात ना हो। 18वीं तरमीम पूछ रहे हैं, अदालती फैसले में गलती क्या है। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम का सब्र जवाब दे गया। एहतजाज और नारेबाजी का सिलसिला शटर डाउन हड़ताल में तब्दील होने लगा। शहर शहर ताजर बरादरी ने दुकानों को ताले लगा दिए। ताजर कल कराची और हफ्ते को लाहौर में कारोबार बंद करेंगे। पेशावर में शटर डाउन हड़ताल। खैबर पख्तूनख्वा बार भी मैदान में आ गई। वकला का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। ओकाड़ों के दुकानदारों ने कारोबार ठप कर दिए। फोर्ट अब्बास में तमाम तिजारती मराकज़ के साथ मेडिकल स्टोर्स भी बंद। बिजली आती नहीं, कारोबार चलते नहीं, भारी भरकम बिल कहां से दें, ताजरों ने सर पकड़ दिए। सोशल सेफ्टी नेट प्रोविजंस जिनके तहत हमें पुअर पीपल को सपोर्ट करना है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की सपोर्ट हम और बढ़ाएंगे। In the electricity sector, there is preferential treatment for certain segments. इस हुकूमत को बहुत एहसास है, but ultimately we have to manage macroeconomic stability. बिल जितने मर्जी आए अदा करने ही पड़ेंगे। हुकूमती रिलीफ की दरख्वास्त पर IMF का साफ जवाब। वजारत खजाना ने भी हाथ खड़े कर दिए। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, सूबाई सूरत हाल अंदाजे से ज्यादा खराब है। माली गुंजाइश ना होने पर सब्सिडी नहीं दे सकते। सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए कहा, IMF प्रोग्राम पर अमल न किया तो हालात मजीद मुश्किल हो जाएंगे। सरकारी इदारों का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच गया। निजकारी को तेज करना होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे ने बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त पर प्लान मांग लिया। पूछा, बिजली की कीमत में कमी पर टैक्स वसूलियों का हदफ कहां से पूरा करेंगे। मुल्क में महंगाई का एक और तूफान आने को तैयार। पेट्रोल मजीद 10 रुपए फी लीटर महंगा होने का खदशा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए इजाफे का इम्कान। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी मजीद 2 रुपए बढ़ाने की भी तजवीज़। मट्टी के तेल और पेट्रोल पर लेवी बरकरार रखने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी निगरान वजीर आज़म देंगे। अमरीकी डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी। इंटरबैंक में 1 रुपया 6 पैसे महंगा, कदर 305 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंची। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बिफर गया। शरह 28.3 तक जा पहुंची। पाकिस्तान महंगाई से मुतासरा ममालिक में 18वें नंबर पर आ गया। महंगाई में नाइजीरिया और लाओस को भी पीछे छोड़ दिया। ट्रेडिंग इकनॉमिक्स के आदाद शुमार के मुताबिक एशियाई ममालिक में पाकिस्तान महंगाई के एतबार से 4थे नंबर पर है। उधर अफगानिस्तान में हैरान कुन तौर पर महंगाई की सबसे कम शरह -6.5% है। बिजली बिलों के खिलाफ MQM भी मैदान में आ गए। 1 सितंबर को ताजरों की हड़ताल की हिमायत कर दी। फारूक सत्तार कहते हैं, इजाफी बिजली बिलों की वजह से लोगों की चीखें निकल रही हैं। MQM ताजर बरादरी के साथ खड़ी है। बिजली बिलों के मसले को हल करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं।
चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और रिमांड से मुतालिक रिकॉर्ड दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई की साइफर लीगल टीम ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। केस के अब तक के मुकम्मल रिकॉर्ड की मुसद्दिका नकूल फराहम करने की दरख्वास्त की गई। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही की नैब में गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने दोपहर 2 बजे परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही के वारंट जारी किए गए। मैंने अल्लाह को जवाब देना है, जस्टिस अमजद रफ़ीक के रिमार्क्स। नैब के वकील ने कहा कि हम तफसीली जवाब जमा करवाना चाहते हैं। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने कहा कि ठीक है, फिर परवेज इलाही की रिहाई का ऑर्डर कर देते हैं, आप जवाब जमा करवाते रहें। ईमान मजारी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त। वजारत दाखिला हुकाम अदालत के सामने पेश। ईमान मजारी के खिलाफ सूबों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात मंगवा ली गई। अदालत का वजारत दाखिला से इस्तफसार, वफाकी हुकूमत ऐसे मामलात में सूबों को हुक्म नहीं दे सकती। वजारत दाखिला का जवाब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, कैसी बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए कहा है। सेक्रेटरी दाखिला को बताए ईमान मजारी के केस में कोर्ट ऑर्डर क्या है, अदालत की हिदायत। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त और आईनी फ्रेम वर्क के अंदर होंगे। पाकिस्तान ने अमरीका को यकीन दहानी करा दी। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास को अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा विक्टोरिया नोलैंड का टेलीफोन। माशी इस्तेहकाम और IMF मामलात पर ताउन की यकीन दहानी कराई। विक्टोरिया ने कहा, पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली के लिए ताउन जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। वजारत कानून ने आरिफ अलवी को साफ जवाब दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर कानूनी राय दे दी। कहा, असम्बलियाँ वज़ीर आज़म की सिफारिश पर तहलील हुई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। नवाज शरीफ के होते कौम को मायूस होने की जरूरत नहीं, लोड शेडिंग की तरह महंगाई और गुर्बत का खात्मा करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ख्वातीन अहदेदारों को तसल्ली। कहा, मुल्क में महंगाई तहरीक इंसाफ के 4-16 दौर में हुई है। नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज मुल्क में खुशहाली होती। आवाम की आंखों में आंसू लाने वाले मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करना होगा। नवाज शरीफ कौम के आंसू खुशहाली की हवाओं से पहुंचेंगे। पहले बैटर्स की धुलाई, फिर बॉलर्स की ठुकाई। एशिया कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान की नेपाल के खिलाफ शानदार फतह। पाकिस्तान ने नेपाल को 268 रन से शिकस्त दे दी। 342 रन के जवाब में नेपाली टीम सिर्फ 104 रन पे ढेर हो गई। बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने मार मार कर नेपाली बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। बाबर आजम ने 4 छक्के 14 चौके लगाकर 151 रन बनाए। शादाब खान ने 4, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में मुल्तान से कोलंबो पहुंच गई। टीम आज रेस्ट के बाद कैनेडी में प्रैक्टिस करेगी। एशिया कप के सबसे बड़े दंगल के लिए 2 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का आमना सामना होगा। भारतीय टीम पहले ही कोलंबो पहुंच चुकी है। एशिया कप का दूसरा मैच आज 2:30 बजे खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। लंकन शेरों की क़यादत दासुन शनाका करेंगे, जबकि बंगाल टाइगर्स की कप्तानी शकीबुल हसन के सुपुर्द होगी। 3 लंकन फास्ट बॉलर्स इंजरीज की वजह से एशिया कप से बाहर हो गए। बांग्लादेश को भी फिटनेस मसाइल का झटका लगा दिया। लिट्टन दास का इंजरी के बाद एशिया कप में सफ़र तमाम हो गया। एशिया क्रिकेट कप जज्बा खैर सगाली को फरोग देने का त्यौहार। जनूबी एशिया की 6 सफ़े अव्वल की टीमें अपनी सलाहियत का मुजाहरा करती हैं। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल मद्दे मुकाबिल आते हैं। एशिया कप के मुकाबले कब शुरू हुए,
किस किस ने कितने मुकाबले जीते, खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। बिफरा दरिया सतलुज अपनी हदूद में वापस आने लगा। पानी की सतह में कमी का सिलसिला जारी। बूरेवाला के मकाम पर सैलाबी रैला 80,000 क्यूसिक तक रह गया। सड़कें, घर, फसलें सब कुछ उजड़ गया। मीलों दूर तक तबाही ही तबाही, रही सही कसर मच्छरों ने पूरी कर दी। सैलाब मुतासरीन सहूलियत होने के बायस वबाई अमराज का शिकार होने लगे।